खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सामईन व नाज़रीन का। मैं हूँ रिज़वान ज़हीर और आप देख रहे हैं रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट साल 2018 में पूछे गए समाजी उलूम यानी सोशल स्टडीज़ के सवालात के साथ। तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अभी मानू एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं, क्योंकि आपको वीडियो देखने से ही अंदाज़ा लगेगा कि मानू एसएसटी में यानी सोशल स्टडीज़ में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, कौन कौन से सेक्शंस कवर किए जाते हैं, सवालात का यानी क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहला सवाल क्या है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि आप जो स्क्रीन पर हिस्सा 2 में यानी पार्ट 2 देख रहे हैं, तो मैं पार्ट 1 के सभी क्वेश्चंस हल करा चुका हूं। आप अगर उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इस वीडियो में कुल 20 सवालात होंगे, सवाल नंबर 51 से लेकर के 70 तक। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, चंद्रगुप्त दोम के दौर में इनमें से कौन हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसके शासन काल में कौन ट्रेवलर भारत आया था। ऑप्शन ए फाहियान, बी युष्मित्रा, बी यूनसांग और डी इत्संग। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए फाहियान, क्योंकि फाहियान ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दौर में भारत आया था। और जो ऑप्शन सी देख रहे हैं यूनसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का जिक्र हुआ है। यानी जो 4 वेदास हैं उनमें से सबसे अधिक सबसे ज़्यादा किस नदी का जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती और डी कृष्णा। तो आप जो चारों ऑप्शंस देख रहे हैं इनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो यमुना है, क्योंकि यमुना का 3 बार जिक्र किया गया है और गंगा का 1 बार। वैसे अगर आप से ज़्यादा जिक्र सिंधु का ही किया गया है, लेकिन नीचे के 4 ऑप्शन में से सिंधु का जिक्र नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे यमुना के साथ जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, फ़ौज के लिए सबसे पहले हाथी का इस्तेमाल कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए काशी, बी कोसाला, सी मगध और डी अवंती। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मगध में ही फ़ौज के लिए सबसे पहले हाथी का प्रयोग किया था। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 54, मार्को पोलो के ज़रिए किस काकतीय बादशाह की तारीफ़ हुई है। ऑप्शन ए गणपति, बी रुद्रामा, सी प्रोलराज और डी प्रोलराज। तो नीचे जो 3 ऑप्शंस देख रहे हैं ऑप्शन सी और डी, ये तो सेम है, तो ये गलत हो जाएगा। जो बाकी ऊपर जो गणपति और ए देख रहे हैं, तो हम इन दोनों में से एक बी के साथ जाएंगे। यानी मार्को पोलो जो कि एक काकतीय बादशाह, भारत के दक्षिणी क्षेत्र का एक बादशाह था, उसी के समय भारत आया था और उसने उसी काकतीय बादशाह की तारीफ़ की थी, यानी रुद्रमा की तारीफ़ की थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, इलोरा में वाक़ कैलाश मंदिर को किसने बनवाया था। यानी इलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण, उसका बिल्डिंग किसने किया था। ऑप्शन ए पामारस, बी पलास, सी राष्ट्रकूटस और डी प्रतिहारस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटस ने ही इलोरा के कैलाश मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस मुग़ल बादशाह ने सबसे पहले अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए फरमान जारी किया था। यानी किस मुग़ल शहंशाह ने अंग्रेज़ों को अब सूरत में अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए परमिशन दिया था सबसे पहले। ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगज़ेब। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी औरंगज़ेब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस शहर को मशरिक़ का शिराज यानी शिराज ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए लाहौर, बी दिल्ली,
सी जौनपुर और डी मुल्तान। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, जौनपुर शहर को ही शिराज ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 58, सन 1889 में अहमदिया तहरीक की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए अल्ताफ़ हुसैन हाली, बी नज़ीर अहमद, सी शिबली मोहानी, यहाँ शिबली नोमानी होनी चाहिए, ऑप्शन डी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने ही 1889 में अहमदिया तहरीक की शुरुआत की थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झैल जोड़ों में कौन सही नहीं है? यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें एक के साथ दूसरे का जोड़ा बनाया गया है और इनमें कौन सही नहीं है, किसका जोड़ा गलत लगाया गया है? ऑप्शन ए मिनहाजुस सिराज तबक़ात नासिरी, ऑप्शन बी ज़ियाउद्दीन बरनी तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ऑप्शन सी ईसामी फतूह सलातीन और ऑप्शन डी अमीर खुसरू फतावाए जहांगीरी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमीर खुसरू और फतावे जहांगीरी। ये रिलेशन गलत बताया गया है। बाकी जो तबक़ात नासिरी के मुसन्निफ़ मिनहाजुस सिराज है, उसी तरह तारीख़ फ़िरोज़ शाही को ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखा है और ईसामी जो है उसने फतूहत सलातीन पर अपना तज़किरा किया है। लेकिन ये जो फतावा जहांगीरिया है ये मसलकी यानी धार्मिक मजहबी किताब है जो जहांगीर ने ख़ुद से लिखा है, इसमें अमीर खुसरू का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झैल हुक्मरानों को तारीख़ी तरतीब यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएं। ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फ़िरोज़ तुगलक और डी महमूद तुगलक। यानी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीचे 4 ऑप्शन है, उसको एक सीरीज़ में सजाना है कि इनमें से सबसे पहले बादशाह ने सबसे पहले किसने अपनी हुक्मरानी की, उसके बाद किसने शासन किया, उसके बाद किसका राज रहा और इसके बाद कौन अपना हुकूमत चलाया। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए बी सी डी। यानी बिल्कुल ये एक सीरीज़ में ही इसको लिख दिया गया। सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फ़िरोज़ तुगलक और उसके बाद महमूद तुगलक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 61, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जोड़ी लगाना है, एक दूसरे से हमें मिलाना है। तो यहाँ देख रहे हैं एक तरफ ए बी सी डी लिखा है और दूसरी तरफ 1 2 3 लिखा है। तो हम इसको एक दूसरे से मिलाते जाते हैं। क्या करो या मरो, या करो या मरो ये कोटेशन था, ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तो ए को हम 4 के साथ मिला दें। उसी तरह जो ऑप्शन बी है वंदे मातरम, तो वंदे मातरम किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो 2 को हम 3 से मिला देते हैं। जनगण मन अधिनायक किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ऑप्शन डी जो दिख रहे हैं चौथा वाला जय हिंद, जय हिंद का ताल्लुक़ सुभाष चंद्र बोस से है। तो अब देखते हैं कि यहाँ सीधे से ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1 है। देखते हैं नीचे किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है। तो बिल्कुल ये उल्टा हो गया था, तो जो ऊपर से घटते हुए क्रम में है हम उसको यहाँ पर चुन लेंगे। तो ऑप्शन सी जो देख रहे हैं, सी में सबसे पहले 4 है, फिर 3 है, 2 है और 1 है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यानी क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए नागपुर, बी दिल्ली, सी कलकत्ता और डी मुंबई। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई के अधिवेशन के बाद से हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की शुरुआत हुई। अगला सवाल है अंग्रेज़ी फ़ौजों से लड़ने के दौरान टीपू सुल्तान की मौत कब हुई थी? यहाँ टीपू सुल्तान की वफ़ात का साल पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 1857, बी 1799, सी 1793 और डी 1769। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मौत हुई थी अंग्रेज़ी फ़ौज से लड़ते हुए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 64,
झैल में दिए गए नामों में से किसके दौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC का क़याम अमल में आया? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन और डी लॉर्ड लीटन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन के वक्त ही इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब? 1885 में मुंबई में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस सन में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए 1928, बी 1929, सी 1930 और डी 1931। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई थी। किस दिन को? 23 मार्च को, जिस दिन शहीद दिवस भी हम मनाते हैं भारत में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 66। हिंदुस्तान की किस रियासत में सोयाबीन की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है? सोयाबीन का कारोबार, सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी केरला और डी मध्य प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की उपज होती है और इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस मकाम को बहरे अरब यानी अरबियन सी की मलका यानी क्वीन के नाम से जाना जाता है? किस प्लेस को, किस जगह को? ऑप्शन ए कोची, बी अल्फूजा, सी कांदला और डी मुंबई। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए कोची को ही अरबियन सी की मलिका यानी अरबियन सी की क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है खासी और गेरू हिंदुस्तान के किस रियासत की ज़बानें हैं? यानी यहाँ दो ज़बानें बताई गई है, खासी और गेरू हिंदुस्तान के किस स्टेट में, किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी मेघालय, सी आसाम और डी त्रिपुरा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेघालय की ये दोनों ज़बानें हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है हिंदुस्तान के किस रियासत की सरहद म्यांमार से मिलती है? यानी हिंदुस्तान के पूरब की ओर एक मुल्क है, एक कंट्री है म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहते हैं। उसकी बाउंड्री हिंदुस्तान के किस स्टेट से नहीं मिलती है? नीचे के चार ऑप्शन में से। ऑप्शन ए आसाम, बी मणिपुर, सी नागालैंड और डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए आसाम। बाकी के तीनों स्टेट से म्यांमार बर्मा का बाउंड्री टच करता है। अगला सवाल है पहाड़ों में, सवाल नंबर 70 जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल है। पहाड़ों में दुनिया की कितनी फ़ीसद आबादी रहती है? ऑप्शन ए 1%, बी 5%, सी 29% और डी 12%। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 12% पहाड़ों में दुनिया की आबादी रहती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी सीरीज़ के इसी कड़ी में आप सबों से क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 85 तक अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। और चलते चलते अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।